Hello everyone. So today's lecture is about polarization and electric susceptibility. मेन आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है एंड पोलराइजेशन के बीच का रिलेशन हम देखेंगे. इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो है आपका इसे कहते हैं, इसका सिंबल एक्स की तरह होता है और उसे काय कहते हैं. इसको प्रोनाउंस आप कैसे करते हो? काय से करते हो. इन आइदर केसेस वेदर polar or non-polar dielectric develop a net dipole moment in presence of an external field. हमने इससे पहले लेक्चर में बात कर रखी है कि उसमें अगर आप चाहे नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक लो चाहे आप पोलर डायलेक्ट्रिक लो तो हमेशा उसमें क्या होता है, डायपोल मोमेंट यानी कि P डेवलप होता है जो किस डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड रहता है. सो वैसे ही अगर हम यहाँ पर एक केस ले लें जिसमें कि आपका पोलराइज्ड करके दिखाया है, सपोज ऐसा कर लेते हैं, इस तरह से हमने केस लिया तो यहाँ पे जो एटम्स है आपके, ये चीज़ आप पहले भी कर चुके हो कि जो एटम्स है इसके अंदर वो क्या हो जाते हैं, वो आपके पोलराइज हो जाते हैं. पोलराइज होने का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और जहाँ जा रही है वहाँ नेगेटिव चार्ज होगा. दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर आपका नेगेटिव हुआ. सो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें हैं यानी कि पॉजिटिव यहाँ पर चार्जेस हैं जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से पता चल रहा है, तो आपका जो अंदर होगा जो चार्जेस वो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि इनकी पोलराइजेशन हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव थोड़ा सा इधर को ड्रिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव उस तरफ को रहेगा. अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है तो क्या हो जाएगा, इसके साइड बाय साइड जो आपका पॉजिटिव है इसके अंदर प्रेजेंट वो थोड़ा सा इधर को टिल्ट हो जाएगा और नेगेटिव आपका इधर आएगा. उसी तरह से ये नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. सो यहाँ पर ये पोलराइज्ड वाला फैक्टर है, पोलराइजेशन हो चुकी है. अब आप यहाँ पर एक्चुअल में देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है. यहाँ पर अपने इंडिविजुअल क्या है, डायपोल मोमेंट्स भी आएंगे, ये भी आपको पता है, सबके इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स आएंगे, वो बात हम कर चुके हैं. बट हम यहाँ पर एक एक्चुअल में इंटरेस्टिंग बात क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर पॉजिटिव टू द नेगेटिव आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है. बट क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये चीज़ें अगर इस पॉजिटिव इन पॉजिटिव को एक्सट्रीम वाले जो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है इनको छोड़ दिया जाए, इसको और सिर्फ इसको हम छोड़ दें, इस लाइन को छोड़ दे, तो जो बाकी आपके चार्जेस है ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बीच के जो चार्जेस है वो हट जाएंगे. तो वैसे भी आप देख सकते हो कि अंदर एक आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कहाँ से जाएगी, जो पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी. अंदर ही एक तो बाहर है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आपकी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ही एक आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसे आप ई इंड्यूस भी लिख सकते हो. ओके, ई इंड्यूस लिखो या ई पी लिखो, ई इंड्यूस भी लिख सकते हो. तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन आपको पता है हमेशा कहाँ से होती है, पॉजिटिव टू द नेगेटिव होती है. तो ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है इनके बीच में अंदर ही क्या हो रहा है, अंदर ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब ये इंड्यूस क्यों कहा, क्योंकि मतलब जो आपने इंड्यूस करा चार्ज को, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लाया इधर पॉजिटिव लाया, सेपरेशन की वजह से ही आपकी ये अंदर क्या आ पा रही है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ पा रही है. सो यहाँ पर ये देख चुके हैं हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो यहाँ पर जो आपका नेगेटिव था, यहाँ पर आप पोलराइजेशन कहो, उसकी वजह से ये जो नेगेटिव डेंसिटी इधर आ रही थी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिग्मा नेगेटिव डेंसिटी है. सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. हम बोलेंगे सिग्मा को, अब क्या बोलेंगे हम, जो ये नेगेटिव सिग्मा है और पॉजिटिव सिग्मा है, अगर और इस तरफ को क्या, जो ये इस तरफ डाइलेक्ट्रिक का है उस तरफ सिग्मा पॉजिटिव वाली चार्ज डेंसिटी कलेक्ट होगी, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कलेक्ट हो रहा है. तो हम लिख सकते हैं कि जो माइनस सिग्मा और पॉजिटिव सिग्मा है, एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें क्या है, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ है. अब इंड्यूस क्यों बोला, क्योंकि ये जो डेंसिटी आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी आ रही है वो खुद ब खुद नहीं थी, वो हमने इंड्यूस करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे सिग्मा नेगेटिव इस पोर्शन पे डेंसिटी आएगी, यहाँ पे सिग्मा पॉजिटिव इस पोर्शन पे डेंसिटी आएगी. और हमें यहाँ पर ये बात पता होनी चाहिए, अब ये पोलराइजेशन तो हो रहा है, लेट द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बी P. तो इसकी हमने सिंबल ले लिया P, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक. हमें क्या देखना है, हमने देखा कि जो जितना अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो तभी तो आपकी पोलराइजेशन हो रही है. तो हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड.
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E नॉट हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो ये एक्सप्रेशन है ये किसके लिए ट्रू होता है, फॉर द लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है, अब इसका मतलब समझो क्या होता है। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स इन विच इंड्यूस डाइपोल मोमेंट यानी कि जो P होता है आर इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स हम वो कहेंगे जिसमें कि जो आपका P है यानी कि जो इंड्यूस करा गया जो डाइपोल मोमेंट है अंदर, उसकी डायरेक्शन अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अलोंग है तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक आपके लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और आपका जो डाइपोल मोमेंट है अगर उसकी डायरेक्शन देखें, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू द पॉजिटिव होती है, वो भी आपकी सेम डायरेक्शन में। तो आप बोल सकते हो ये जो एग्जांपल लिया गया है डाइलेक्ट्रिक का, ये कैसा है, आपका लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है। सो उसी केस के लिए फॉर द लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक हमने देखा जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E नॉट के। E नॉट यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल है। तो आपको ये देखना है कि इसका जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, इक्वालिटी जब हम लगाते हैं इसकी रहती है एप्सिलॉन नॉट और काई E और इसके बाद E रहता है, ओके, E नॉट रहता है। तो ये आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला है फॉर द पोलराइजेशन, जो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है और ससेप्टिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। और ये जो काई है वो एक्चुअल में क्या है, वो एक इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम की ससेप्टिबिलिटी की वैल्यूज़ जो है वो वेरी करती रहती है। तो यानी कि एक पोलराइजेशन का फॉर्मूला आपका ये आपके पास आ चुका है। सो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमने बात कही थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और इसमें भी एक इंड्यूस्ड फील्ड आ रही है, तो जो टोटल डाइलेक्ट्रिक जो है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, या फिर आप कहें कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो कितनी आपकी रह जाएगी। देखो ये डायरेक्शन है आगे को, ये इसके ऑपोजिट है, तो यानी कि जो नेट अगर टोटल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये तो सही बात है कि टोटल की आपकी क्या आ जाएगी, जो E नॉट है एक्सटर्नल माइनस करना पड़ेगा आपको इंड्यूस। सो हम वही करते हैं। हेंस हमने यहाँ पर देखा जो आपका E नेट है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है आपकी, नेट टोटल है, वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आपकी किसके बराबर आ जाएगी, जो आपकी एक्सटर्नल फील्ड है यानी कि जो आपकी E नॉट है एक्सटर्नल फील्ड माइनस उसमें क्या करना पड़ेगा, E इंड्यूस, जो इंड्यूस फील्ड अंदर इंड्यूस हो रही है उसको आपने माइनस करना है। अब ऐसा क्यों हो रहा है आपका, देखो यहाँ पर जो E नॉट है आपका वो इस डायरेक्शन में, और ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द E इंड्यूस। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा छोटे स्केल का है विद रिस्पेक्ट टू द बाहर वाला। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो जाएगा कि जो इंड्यूस है वो हमेशा कम ही रहेगा बाहर वाले से, वो तो सही बात है क्योंकि ये प्रॉपर एक वैल्यू है। और यहाँ पे ये किस वजह से आ रहा है, ये इंड्यूस चार्जेस की वजह से अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो बोलने की बात क्या है कि डाइलेक्ट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हमेशा जो आपका E नेट इज इक्वल टू E नॉट माइनस E इंड्यूस आया है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहीं पर भी अगर लगाओगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ रही होगी नॉर्मल, वो हमेशा कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू हमेशा कम हो जाएगी। ऐसे क्यों, देखो जो E नेट आपको मिलेगा इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब आप यूज़ करते हो तो आपको नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो कितनी मिलती है, जो आपकी इनिशियल थी यानी कि जो आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल दे रहे थे उसमें से कुछ पोर्शन आपका माइनस हो जाता है, यानी कि कुछ वैल्यू में आपका माइनस आ जाता है, यानी कि वो वैल्यू कम हो जाती है। अब वैल्यू कम क्यों है, क्योंकि E नॉट में आप माइनस E इंड्यूस कर रहे हो, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में ऐसी चीज़ होती है कि अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंड्यूस हो जाती है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है। अब जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतनी ज़्यादा ये भी इंड्यूस होती जाएगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जो ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ये उसको कम करेगी, तभी तो हमने E नॉट माइनस E इंड्यूस रखा। इसीलिए कभी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना है तो हम डाइलेक्ट्रिक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स हमेशा क्या करते हैं, याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपकी हमेशा कम करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वो हमेशा आपकी कम हो जाएगी। सो यहाँ पर एक और चीज़ कर लेते हैं हम, जो ये वैल्यू है, जो आपकी पोलराइजेशन की वैल्यू है वो ये है। एक और रिलेशन हम यहाँ से डिराइव करते हैं, ये आपको याद रखना है, ये रिलेशन तो आपको याद रखना है कि ऑलवेज़ उसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज़ कम होती है। सो ऑल्सो हम
जो पोलराइजेशन की वैल्यू है, जो पोलराइजेशन का एक और फॉर्मूला है, वो कितना हो जाता है कि जो आपका पोलराइजेशन की वैल्यू है, जो पी नेट आएगा आपका डिवाइडेड बाय वी। ओके, सो जो हमारी पोलराइजेशन है उसका मतलब क्या हो गया कि कितना आपका जो डायपोल मोमेंट है, नेट डायपोल मोमेंट है, वो किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है, उसकी वैल्यू पोलराइजेशन के इक्वल होती है। यानी कि आपके पास एक और सेकेंड फॉर्मूला आपके पास आ गया, फर्स्ट आपका ये है और सेकेंड आपका ये है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में एंड डायपोल मोमेंट की फॉर्म में भी आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। तो चलिए नेक्स्ट हम कर लेते हैं ऑल्सो, एक और फॉर्मूला आपका है ऑल्सो। हमें पता है ये वाली चीज़ें कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको पता है सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऑल्सो अगर इसका मतलब अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम करें या फिर इंड्यूस वाली, ये वाली इंड्यूस वाली की बात करें, यानी कि मीडियम में डाइलेक्ट्रिक में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी सिग्मा रहेगी डिवाइडेड बाय, अब एप्सिलॉन यहाँ पे क्या आएगा, फॉर एप्सिलॉन फॉर द मीडियम आएगा। तो बस ये डिफरेंस रहता है इस फॉर्मूले में। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी कि के, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आपकी रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है, दैट मीन्स वो इक्वल है, वो एक ही बात है, यानी कि K इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इज इक्वल टू, अब रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, जो एप्सिलॉन आपकी परमिटिविटी जो आपकी मीडियम में होती है डिवाइडेड बाय आपकी क्या करनी पड़ेगी आपको, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इन द वैक्यूम। तो ये वाली आपकी वैल्यूज़ हो गई। तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपको यहाँ से एप्सिलॉन m की वैल्यू निकालनी हो तो वो कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन m की, हैंस आपकी जो एप्सिलॉन m की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, आपकी k इंटू, देखो दिस इज इक्वल टू k, तो एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू k। तो यानी कि आपकी वैल्यू एप्सिलॉन m की कभी आपको पुट करनी है तो आपकी इतनी आ गई। तो अगेन हम क्या ले लेते हैं, हम EM को ले लेते हैं, हमने एक रिलेशन डिराइव करना है, EM इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m। ऑल्सो आप क्या करोगे, ऑल्सो यहाँ इसके बाद यहाँ पर जाना है आपको, ऑल्सो क्या आ जाएगा, EM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, EM इज इक्वल टू जो सिग्मा रहेगा वो एसच रहेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जो एप्सिलॉन m की वैल्यू है वो आपने ये आपने पुट करनी है। तो आपके पास क्या आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट और k, तो यानी कि एप्सिलॉन नॉट और आपका k आ चुका है। और ऑल्सो आपको ये बात पता है, अगर मैं यहाँ पर करूँ, यहाँ पर नॉट कर दूँ, यहाँ पर भी नॉट कर दूँ, तो यहाँ पर जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, उसकी वैल्यू क्या बनी, उसकी वैल्यू आपकी ई नॉट बन गई। सो हैंस आपने देखा जो EM है उसकी वैल्यू आपकी क्या है, उसकी वैल्यू ये ई नॉट बन गया, ई नॉट डिवाइडेड बाय k बन गया। तो यानी कि आपके पास यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है जो अभी हम बात करते हैं, यानी कि जब आप मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई ला रहे हो तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो क्या है, वो कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है, बाय 1/k टाइम्स कम हो जाती है। यानी कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि वो 1/k टाइम्स जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इन सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो कम हो जाती है देन द ओरिजिनल वन। जबकि आपका कोई डाइलेक्ट्रिक, देखो ई नॉट क्या है, जब आपका कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं प्रेजेंट है तो यानी कि वो कितनी हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें इतनी कम हो जाती। कम की बात तो हमने यहाँ से भी देख ली थी, यस वो कम होती है क्योंकि माइनस में आपकी इंड्यूस्ड फील्ड आती है, और हमने यहाँ से भी ये देख लिया। तो हैंस हमने ये क्या चीज़ देखी, यहाँ से रिलेशन हमने क्या निकाला, रिजल्ट क्या निकाला हमने, हैंस हमने रिजल्ट क्या निकाला यहाँ से कि आपकी इन when dielectric is placed in uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसे रखा जा रहा है, द नेट इलेक्ट्रिक
फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इज रिड्यूस्ड टू 1/k टाइम्स, कितनी रिड्यूस हो जाएगी वो 1/k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, 1/k टाइम्स द applied इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से ये सारा हुआ है, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि ये पोलराइजेशन की वजह से आपके पास हुआ है पोलराइजेशन, क्योंकि आपका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, उसकी पोलराइजेशन आपकी हो जाएगी। अब पोलराइजेशन होने के बाद यानी कि आपने देखा जो मीडियम यानी कि डाइलेक्ट्रिक में जो आप डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो वो हमेशा कम आती है देन द ओरिजिनल वन। इसलिए कभी हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंसेस है उसका यूज़ कर लेते हैं। ऑल्सो आपको रिलेशंस ये भी पता होना चाहिए फॉर वैक्यूम जो रहता है, जो ससेप्टिबिलिटी है वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, उसकी वैल्यू 0 होती है। और डाइलेक्ट्रिक और जो आपकी ससेप्टिबिलिटी है उसमें रिलेशन क्या होता है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ओके, ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये रिलेशंस। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, जो कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक्स है उसमें कैसे सिनेरियो देखने को आपको मिलता है। कंडक्टर्स में आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को जा रही है दोनों केसेस में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कोई पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कोई नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो कंडक्टर है मान लीजिए उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो तो फ्री टू मूव होते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो इस सरफेस में आके कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वाले होंगे चार्जेस वो यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड क्या है, यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड बाहर से अगर इसे E0 दिखा दिया जाए तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कहें तो बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, और जो अंदर की है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव, अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो कितनी है, वो भी मैं इस तरह से बना रही हूँ। ये क्या है, E इंड्यूस। तो आप देख सकते हो इस केस में यहाँ इस केस में कि अगर हम इसका प्लस करें, जो E0 है प्लस जो E इंड्यूस हम कर रहे हैं हो रही है अंदर, उसकी वैल्यू हमेशा 0 आ जाती है, क्योंकि आपने कंडक्टर्स में क्या पढ़ा था, इनसाइड द कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन इसकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिस्ट्रीब्यूट तब तक करते रहते हैं इन सच अ वे कि जब तक आपकी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके अंदर 0 ना हो जाए। और वो 0 कब होगी, जब आपकी जो ये इंड्यूस फील्ड ये इंड्यूस कर रहा है वो डायरेक्टली इसके इक्वल होगी। अब देखो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की है ये आपके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के साथ साथ दोनों इक्वल है। अब इक्वल है और ऑपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, और जो ई नेट होगा आपके पास वो अंदर क्या हो जाएगा, वो आपका अंदर 0 हो जाएगा। तभी कहते हैं कंडक्टर में जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो आपकी 0 रहती है। फॉर द डाइलेक्ट्रिक ऐसा नहीं होता। अगर सपोज E0 आपकी बाहर की फील्ड है तो E0 पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस की तरफ ये जा रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सम आपका नेगेटिव चार्जेस आएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हो जाएंगे। अब जो एक्सटर्नल फील्ड है आपकी उसकी डायरेक्शन है ये, E0 की डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है ये, और जो इंटरनल में जो इंड्यूस्ड हुई है फील्ड उसकी डायरेक्शन है आपकी ये वाली, यानी कि ये क्या है, ये आपका E इंड्यूस। आप देख पा रहे हो कि E आपका ऑपोजिट में तो दोनों है, बट ये ज़्यादा वैल्यू में है, ये कम वैल्यू में है। इतना ज़्यादा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस नहीं हो पाती, इस वजह से जो टोटल आप अगर करोगे E0 प्लस ऑफ E इंड्यूस वो कभी भी आपका इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या है, इक्वल टू 0 है, यानी कि अंदर E नेट है वो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगी, बट वो E0 से हमेशा कम होगी, या इसमें तो 0 ही हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक ऐसा होता है कि थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है बट हमेशा क्या रहती है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है इसके अंदर। तो ये बातें आपको दोनों चीज़ों में पता होनी चाहिए। एक और चीज़ है आपकी नोट करने वाली,
टोटल फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द केस व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, यानी कि ई नेट जो आपका है वो हमेशा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस होता है। तो यानी कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल एक्सपीरियंस कर रहे हो वो हमेशा आप कम एक्सपीरियंस करोगे डाइलेक्ट्रिक के केस में, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के केस में जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो हमेशा ई नॉट, यानी कि जब आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं था माइनस ई नॉट क्या है एक्सटर्नल फील्ड माइनस उससे हमेशा इंड्यूस माइनस होता है, हेंस आपको कम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो हमने पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में सारी चीज़ें करी, और यहाँ पे पोलराइजेशन के दो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में और दूसरा आपकी डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में आपका ये फॉर्मूला भी है। उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कहो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला डिराइव किया, और हमने ई एम और ई नॉट के साथ साथ देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स कितनी हो जाती है, कम हो जाती है जब आपका डाइलेक्ट्रिक आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।